नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम आई राउटर 4C के बारे में। ये एम आई ने अभी इसको लॉन्च किया, इसके पहले भी इसने एक 4A लॉन्च किया था। तो ये है एम आई का राउटर, ये है इसकी पैकिंग। और अगर बात करें तो ये लगभग 900 रुपये का अमेजन या फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। आप इसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट मार्केट से भी या रेडमी स्टोर, एम आई स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये 300 Mbps का हाई स्पीड राउटर है, वायरलेस। ये एम आई का जो एप्लीकेशन आता है उससे भी ये कॉन्फ़िगर हो जाता है। और इसमें 4 एंटीने दिए गए हैं। इसकी सबसे अच्छी खासी यही कि इसमें 4 एंटीने दिए गए हैं। और अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करें तो पीछे कुछ लिखे हुए हैं। इसमें 3 स्टेप में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिपीटर मोड बना सकते हैं, जैसे आपके पास ऑलरेडी कोई नेट है और इसको वाईफाई सिग्नल बढ़ाना चाह रहे हैं तो रिपीटर मोड भी बन जाएगा। इसके बाद बाकी QoS, स्पीड बूस्ट और वाईफाई सिक्योरिटी, पेरेंटल कंट्रोल, ये सभी चीज़ें लगभग सभी राउटर में आती हैं। लेकिन सस्ते में एक अच्छा राउटर है। तो इसके बारे में चलिए अब आगे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स जब ओपन करते हैं हम तो यहाँ पर एक हमें राउटर मिलता है, जिसमें आप 4 एंटीने देख रहे हैं। ये 4 एंटीने का राउटर है। काफ़ी अच्छी पैकिंग में है। ये आपका राउटर है। इसमें एक WAN पोर्ट जो आप ये ब्लू वाला देख रहे हैं, ये WAN पोर्ट है। एक WAN पोर्ट, 2 लाइन पोर्ट दिए गए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर 2 लाइन पोर्ट और होते तो ज़्यादा बेटर होता। हालांकि 2 में भी काम चल जाता है, लेकिन अधिकतर जो डी-लिंक या TP-लिंक में देखेंगे तो 3 या 4 पोर्ट लाइन के एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बॉक्स में आता है एक एडाप्टर आता है। ये एडाप्टर जो है 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर के एडाप्टर है। और इसके साथ कुछ कैटलॉग है और यहाँ पर है कॉन्फ़िगरेशन बुक मैनुअल, जिसके ज़रिए कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है ये इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं अब इसके कॉन्फ़िगरेशन विंडो यानी कंप्यूटर पर, और इसके बाद देखते हैं कैसे क्या इसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है दोस्तों, लगा दो। तो दोस्तों अब आते हैं लैपटॉप में। मोजिला ओपन करिए। ये साइन इन आ जाएगा, यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं या फिर miwifi.com भी खोलकर इसका लॉगिन पेज निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया है। यहाँ पर आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसका वाईफाई का पासवर्ड और नाम अगर चेंज करना है, हम वाईफाई का पासवर्ड डाले दे रहे हैं। कोई भी आप बना लीजिए, 8 अंक से ऊपर होना चाहिए। चाहे तो आप ऊपर का नाम भी बदल दें, मैं भी बाई डिफ़ॉल्ट ही रखे रह रहा हूँ। इसके बाद अब आगे एडमिन पासवर्ड। आप यहाँ पर राउटर लॉगिन का पासवर्ड भी जो रखना है एडमिनिस्ट्रेटर को, वो डाल दीजिए। और इसके बाद करिए नेक्स्ट। 8 अक्षर से ऊपर रखना है हमें। हमने कर दिया है नेक्स्ट। अब ये वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमें नए तरीके से वाईफाई कनेक्ट कराना पड़ेगा, नए वाईफाई के पासवर्ड के साथ। तो थोड़ा सा देखते हैं। अभी तो कनेक्टेड है, अभी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट, ये देखिए होगा डिस्कनेक्ट। अब हमें दोबारा Xiaomi ED-F2 कनेक्ट करके अब यहाँ पर जो पासवर्ड हमने बनाया था ना, वो डालेंगे। पासवर्ड की जैसे विंडो आती है तो सेम पासवर्ड हम डालेंगे।
यहाँ पर पासवर्ड डाल दे रहे हैं अपना वाईफाई का जो बनाया था। आप ऐप्स से भी सामने आ रहा है, ऐप्स से भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम लैपटॉप में, ठीक है। अब दोस्तों करना है कनेक्ट टू नेटवर्क। तो कनेक्ट टू नेटवर्क में गए, ये पेज ओपन हो गया। अभी तो नेट नहीं इसमें चल रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी ये कैश पेज होता है, दोबारा से करते हैं। ये अगर कैश पेज सेव है तो वो ऑटोमेटिक ही विदाउट इंटरनेट के खुल जाता है। कई बार आप लोग सामने दिक्कत आई होगी। दोबारा फिर हम करते हैं कनेक्ट टू नेटवर्क। अब ये हम इससे बाहर आ गए हैं। अब हमें दोबारा इसका एडमिन और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो फिर हम miwifi.com ओपन करेंगे और यहाँ पर जो अभी हमने एडमिन का पासवर्ड बनाया था उसको डालेंगे। तो वो पासवर्ड हमने डाल दिया। पासवर्ड हमारा 1 से 9 तक ही है, सेम बनाया था हमने सिर्फ समझाने के लिए। ये बार बार जो QR कोड आ रहा है, ये आप एप्लीकेशन से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सामने इसका miwifi का होम पेज आ गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये डिवाइस कनेक्ट है। इधर आपको लाल लाइन क्रॉस यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, और ये ग्रीन लाइन का मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है। नीचे मैक आईडी और रियल टाइम स्टेटस, बैंडविड्थ, CPU यूजेज, ये सभी चीज़ें भी आ रही हैं। आप इनको भी अपने हिसाब से जब नेट कनेक्ट हो जाएगा तो इनको देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आना है सेटिंग में। सेटिंग में वाईफाई सेटिंग है, नेटवर्क सेटिंग है। तो वाईफाई सेटिंग में अगर आप वाईफाई या गेस्ट वाईफाई बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अन्यथा इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या वाईफाई डिसेबल भी कर सकते हैं। आप सिर्फ लाइन से ही आपका राउटर काम करेगा। तो हम इसको नहीं छेड़ने की ज़रूरत, अगर करना हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं नेटवर्क सेटिंग पर। नेटवर्क सेटिंग में हम क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक इंटरनेट कनेक्शन डिटेक्ट कर रहा है DHCP, लेकिन चूँकि नेट नहीं तो बता रहा है कि PPOE रिकमेंडेड है, आप PPOE का यूज करिए। तो नीचे नेटवर्क सेटिंग में DHCP है, PPOE है, स्टैटिक है। तो यहाँ पर हम इसको PPOE सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा ISP से PPOE यूज़र नेम और PPOE पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने कर दिया उसको PPOE, और अपना अकाउंट का जो ISP ने हमें दिया था अपना PPOE का पासवर्ड, वो यूज़र ID पहले डालेंगे और नीचे पासवर्ड डालेंगे। तो टाइप कर रहे हैं। हमारे केस में यूज़र ID और पासवर्ड ISP का सेम ही होता है, इसलिए हम सेम डाल रहे हैं। आपके यहाँ जो ISP ने दिया है वो डालें, ठीक है। अभी यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर मैनुअली है, लेकिन इसका इस्तेमाल एडवांस के लिए होता है। देखते हैं, अगर हमारा नेट ऑटो में चलता है तो ठीक, नहीं फिर हम मैनुअली करके चलाएंगे। तो हमने किया ऑटो और किया हमने अप्लाई। तो हमने ऑटो करके अप्लाई कर दिया। देखते हैं नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। आप 2 सेकंड का वेट करेंगे और इसके बाद देखते हैं, अगर कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। देखिए लिख के आ रहा है, कुड नॉट डिटेक्ट इंटरनेट, चूज टाइप मैनुअली। अब हमें वहाँ पर एडवांस जाके मैनुअली से ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ANI में या कई ISP जब तक हम सर्विस नेम नहीं लिखते तब तक इंटरनेट नहीं चलता। तो अब कॉन्फ़िगर मैनुअली पर क्लिक करेंगे और जो हमारा नेम है, जो सर्विस नेम है, कैपिटल लेटर में ANI ये है, और उसको डालने के बाद हम कर देंगे अप्लाई। और जैसे ही सेटिंग सेव होगी देखेंगे स्टेटस में, तो PPOE हमारा कनेक्शन डायल हुआ कि नहीं। हाँ देखिए, ये यहाँ पर इंटरनेट हमारा कनेक्ट हो गया, IP मिल गई और डिफ़ॉल्ट गेटवे सभी चीज़ें आ गई और हमारा नेट अब चलने लगा। तो उसको भी चेक कर लेते हैं नेट को, ठीक है। तो ये देखिए हमें सब IP मिल गई। अब हम स्टेटस में जाके भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो इंटरनेट और राउटर के बीच का कनेक्शन है वो भी ग्रीन हो गया, यानी कि हमारा इंटरनेट चलने लगा। अब इसकी अब लाइव टेस्टिंग भी कर लेते हैं speedtest.com या google.com खोल कर। स्पीड टेस्ट हमने करे, गूगल भी खोले ले रहे हैं।
ये देखिए आपका गूगल खुल गया यानी नेट इसमें चलने लगा, हमारा PPV कनेक्शन डायल हो गया है और स्पीड भी लेते हैं। हालांकि 10 MB का 12 MB का प्लान है हमारा, जो उसी का PPV है, तो देखते हैं कितना स्पीड देता है। थोड़ा सा मुझे जो एक चीज़ समझ में आई, लेटेंसी की थोड़ा सा कमी समझ में आई इसमें। लगभग 32 मिलीसेकंड की लेटेंसी है इसकी, जबकि डीलिंक के राउटर में 24 मिलीसेकंड थी। देखिए हमें 12-13 MB 8 MB का इंटरनेट भी स्पीड मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो अभी अब चलते हैं थोड़ा एडवांस में। पहले सेटिंग में चलते हैं, सिक्योरिटी में। यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड बदल सकते हैं। ठीक है, साथ में आप डिवाइसों को ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट भी कर सकते हैं। एज ए पेरेंटल कंट्रोल, लाइन सेटिंग में आप DHCP इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और लाइन IP बदल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एडवांस में। एडवांस में QoS है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, बैंडविड्थ मैनेजमेंट के लिए, DHCP स्टैटिक IP, अगर DHCP के जरिए स्टैटिक IP आपको अलॉट करना है तो वो भी यहाँ मिल जाएगा आपको। DDNS मिल जाएगा अगर आपको CCTV कैमरे ऑनलाइन करने हैं तब। आप पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, जिससे वेब सर्वर, FTP सर्वर, ये सभी चीज़ें, या फिर CCTV जब हम लाइव करते हैं उस समय पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। साथ में VPN की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो आप क्या कहते हैं, VPN अगर आपका यूज करना है तो आप VPN इसमें डायरेक्ट बिठा सकते हैं, न कि कंप्यूटर में आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं हो। और एडवांस में आप PNP UPnP डिवाइस अगर आपके पास हैं मीडिया की, तो आप उसको भी क्या कहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था आपका MI राउटर का प्रेजेंटेशन। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें, और आगे हम मिलेंगे फिर आपको से जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।